अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसके ऊपर अपना तजिया भी आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इस मामले को जारी और सारी रखें और कानून की और अदालतों की जो अंदरूनी ख़बरें हैं और कहानियाँ हैं वो आपसे शेयर करते रहें। नाज़रीन, पहली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो ये है कि जनाब जैसे आपको पता है कि अशोब चश्म की वबा, आँखों की जो आपको पता है ये वबा फैली हुई है आजकल पंजाब में, लाहौर के अंदर, उसको लेकर बड़ा वो सीरियस मैटर बनता जा रहा है। हर दूसरा शख्स जो है वो अपनी आंखें पकड़ कर बैठा है, कोई आंसू आ रहे हैं, आंखें जो है वो सुर्ख हुई पड़ी हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। ये कहते हैं एक जो है वबा है जो वक्त के साथ ख़त्म होती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने ये किया है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी की वजह से सूबे में आम तातील है, और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से अशोब चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो छुट्टियाँ यानी कि जो है वो आपको 2 अक्टूबर तक जो है वो मिल गई हैं। कल से स्कूल जो है वो नहीं लग रहे। एक तो ये पेशरफ्त है, ज़ाहिर है इसके अंदर जितनी एहतियात की जाए वो ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो एक बड़ा अच्छा बयान जो है वो अमीर जमात इस्लामी है उनकी तरफ से आया, जो कि अभी पब्लिश भी हुआ और जो है वो ब्रॉडकास्ट भी हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब हर शहरी अपनी बिजली के बिल में 5 बिजली चोरों का बिल अदा करता है। ये बड़ी एक अजीब सी बात थी, आम नाजरीन को शायद इसके अंदर कोई बात मिली हो, मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम एज ए लॉयर भी देखते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि आपका बिजली का बिल जो है वो आपको यूनिट बढ़ा कर दे दिया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक ग्रिड स्टेशन से जितनी लाइट, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है वो सारा पीछे मीटर काउंट कर रहा होता है। अब आगे जो है वो 100 यूनिट मिसाल के तौर पे या 10,000 यूनिट चले हैं एक मोहल्ले के, और बिल जो इकट्ठे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9,000 रुपये के। तो वो जो लेस्को है या दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो 10,000 रुपये का बिल जो है वो बाकी लोगों पे डिवाइड कर देते हैं, इसलिए आपका बिल जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए चोरों की निशानदेही करवाना आपकी शहरी ज़िम्मेदारी भी है और आपकी जेब के ऊपर भी ये असरअंदाज होती है। तो इसलिए ज़रूर इसको मद्देनज़र रखें, और ये बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से आई, मैंने कहा इसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। नाज़रीन, अगली जो ख़बर है वो जो कि दोनों कानून के मुतल्लिक हैं। एक तो ये है कि आपको बतौर शहरी ये पता होना चाहिए कि हमारा एक इंफॉर्मेशन एक्ट है, हमारा एक लॉ है, वो हर सूबे में है और फेडरल सतह पे भी है। उसके मुताबिक आप किसी भी डिपार्टमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। कोई सरकारी महकमा है, आप कहते हैं जी आप बताएं कि आपके मुलाजमीन की कितनी तादाद है, वो सरकारी इदारा है, वो पाबंद है कि वो डिस्क्लोज़ करे कि जनाब मेरे पास इतने मुलाजमीन हैं। आप कहते हैं जनाब ये बताएं कि इनकी सैलरीज़ कितनी हैं। इदारा पाबंद है, इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इदारा पाबंद है कि वो एक आम शहरी को जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एक ठेकेदार है, वो सड़क बना रहा है, आप कहते हैं जनाब आप जो डिपार्टमेंट ने उसको ठेका दिया है, मिसाल के तौर पे LDA ने दिया है, CDA ने दिया है, या कोई लोकल गवर्नमेंट ने दिया है, या फिर दूसरे जो इदारे हैं जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने दिया है, तो आप कहते हैं जनाब इसकी बताएं कितने पैसे इसके ऊपर लगे। इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, लेकिन ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ जो है वो अवेलेबल है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर जो लोग हैं वो दगा देते हैं, वो फ्रॉड करते हैं, वो करप्शन करते हैं। आपके बाइट सड़क बनी है, आप पूछें जनाब इसके ऊपर कितने पैसे हैं, मुतलका इदारे में एक दरख्वास्त दें। अगर वो नहीं देता तो इसके पीछे एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट जो है वो कंपेल करेगा उनको कि जनाब इन्फॉर्मेशन दें, आप क्यों नहीं बता रहे इस मामले में क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। तो इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ही एक एप्लीकेशन फ़ाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक शहरी ने ये रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब हमें ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने मुलाजमीन हैं। अब ये बड़ी जुर्रत की बात थी, लेकिन जाहिर है लॉ उस शख्स को सपोर्ट कर रहा था। उसकी आज हेयरिंग हुई, और हेयरिंग जो है वो सबसे आखिरी नंबर पे ये केस लगा था। तो बड़ा मज़ेदार एक
वहाँ पे किस्सा हुआ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट से जो लोग थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि जनाब आपने इसके अंदर अपना माकूल जवाब देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसके अंदर एक आम शहरी का ये कहना है कि जनाब मुझे बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने अशख़ास हैं, कितने मुलाजमीन हैं, उनकी तनहाई कितनी है। तो क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं और ये आम शहरी का हक़ भी था कि पता हो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी कहा कि जनाब आप पाबंद रहिएगा, आप जहाँ भी होंगे आप यहाँ पे एक बंदा छोड़ दें, वो आपको बुला के लाएगा, इसकी हियरिंग आज लाजमी होनी है। फिर दूसरी बात उन्होंने इम्पोर्टेंट ये की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ख्वाजा सरा भी हैं, 2 या 3 लोग जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन है मेरी उसके मुताबिक 2 या 3 लोग जो हैं वो ख्वाजा सरा हैं। तो इस्तफसार किया, उन्होंने पूछा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस शहरी से कि जनाब अगर वो ना बताना चाहें तो उसके बारे में क्या है, ये भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वो बताएं। तो बहरहाल इसकी समाअत अभी उन्होंने जवाब भी तलब कर लिया है और ऑर्डर जो है उसको रिज़र्व कर लिया है, यानी कि थोड़े दिनों के बाद इसके ऊपर ऑर्डर आ जाएगा और तफसील सारी फराहम हो जाएंगी। ये अच्छी एक रीत है कि सबसे बड़ा इदारा मुल्क का जो जुडिशरी का इदारा है, जो हम लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करता है, जो अहम मुकदमात के फ़ैसले करता है, वो अपने मामलात के अंदर भी शफाफियत दिखाने को रेडी है। कोई और मामला होता तो ये पटिशन लगनी नहीं थी। बहरहाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े कीनली मामलात को देख रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। आपको पता है कि 60% के लगभग जो है वो केसेस अभी तक डिसाइड हो चुके हैं, यानी कि 100 केस लगे थे अगर एक हफ़्ते के अंदर या 2 के अंदर, तो उनमें से 60 केसेस जो हैं वो उनके फैसलाजात आ चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये अब इसके ऊपर फैसला आएगा। चौथी और आखिरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जस्टिस हैं जस्टिस अतर मुनल्ला, उनका इख्तलाफी नोट एक आ गया है। आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान के अंदर 6 जजेस जो हैं वो उनके तैनाती के मुतल्लिक जो है वो एक कह लें कि रिकमेंडेशन आई थी। पार्लिमानी हमारी कमेटी होती है, उन्होंने भेजा जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने 3 मुकर्रर कर दिए, 3 को उन्होंने नहीं किया और उसके बाद उन्होंने फिर 6 के 6 रिकमेंड कर दिए। उस चीज़ को चैलेंज किया गया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको कलादम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जब जुडिशल कमीशन ने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया तो फिर कोई इसके अंदर बात नहीं थी कि आप इनको जो है वो करें दोबारा। उस चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, उन्होंने अप होल्ड किया। 3 रुकनी बेंच था, 2 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि ठीक है, और अतर मुनल्ला साहब ने इसके अंदर अपना इख्तलाफी नोट दिया है जिसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि जनाब इसके अंदर जो बालादस्ती है वो आइन और कानून की होगी। और इसके अंदर उन्होंने उजागर किया कि 3 जो है वज़राए आला को भेजा गया घर, अदालत ने भेजा इसी वजह से कि कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी हो। इसलिए जितने भी आइन शिकन हैं या जितने भी आमिर आए उन्होंने आइन के साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश की, जो कि एक गलत बात है। इसलिए उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट इसके अंदर दे दिया और ये आज पब्लिश भी हो चुका है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश जारी और सारी रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको कानूनी और आइनी और सियासी इन्फॉर्मेशन जो अदालत के अंदर के हालात व वाक़यात हैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होते रहेंगे और फिर किसी वीलॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।